बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे हैं अब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। अब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है और इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही क्यों आता है। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलेंगे, तो कोशिश करेंगे कि कम वक्त में हम बहुत सारा कुछ सीख सकें, इस टॉपिक को मुकम्मल तौर पर सीख सकें। हमें हमें अगर दिया जाए कि अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हो, अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आएगा। अब अब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस को कहा जाता है। डिस्टेंस को ऑलवेज पॉजिटिव ही लिखते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं एक लाइन ड्रा करता हूं, ये आ गया हमारे पास ए जे के, और एक पॉइंट है जिसका नाम है इस्लामाबाद, और दूसरा पॉइंट एक जिसको कराची का नाम दिया जाए, ए बी और सी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस फर्ज किया मैं कहता हूं 1200 किलोमीटर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं कहता हूं 200 किलोमीटर। अब कराची से इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस है वो 1200 किलोमीटर है, और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है उसको 200 किलोमीटर कहा जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं कहूं कि कराची से इस्लामाबाद प्लस 1200 है, और चूंकि बी से ये पीछे जा रहा है इसका मतलब यह है कि 200 ये माइनस 200 किलोमीटर है। ऐसा कभी भी हम नहीं कहते। इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस जब भी आएगा हम उसको पॉजिटिव ही लिखेंगे, चाहे वो पीछे से वो मयर हो या फिर आगे से उसको राइट हैंड साइड से या फिर लेफ्ट हैंड साइड से उसको मयर की जाए, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 आएगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 भी 3 ही आएगा। हमने एक और चीज देखनी ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कोई नंबर, हम कहते हैं फर्ज किया 9 आ गया। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9। अब यहां तो -3 का आंसर भी 3 आ रहा था, +3 का आंसर भी 3 आ रहा था। इसका मतलब ये है कि ये x पॉसिबल है कि ये माइनस का है हो, या फिर ये नेगेटिव हो, या फिर पॉजिटिव हो। इसका मतलब यह है कि हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है, तो हम इसको दोनों पॉजिटिव भी एक दफा प्लस में लिख देंगे और एक दफा माइनस में भी लिख देंगे, क्योंकि हमें इसका कोई इल्म नहीं कि ये राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा है। हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, उस नंबर लाइन के लिए हम इसको मजीद क्लियर करने की कोशिश करेंगे। 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब एब्सोल्यूट वैल्यू असल में डिस्टेंस है फ्रॉम 0। इसका मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 ये कहीं लाई कर रहा है यहां से यहां तक। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 कहां एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से यहां तक। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, दोनों का आंसर +3 आएगा, इसलिए कि ये दोनों डिस्टेंस हैं, यहां से मयर हो या फिर यहां से मयर हो, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9, हमें नहीं पता कि ये x पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, क्योंकि जवाब ऑलवेज पॉजिटिव आता है, जवाब में कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए हम एक दफा इसको पॉजिटिव लिख देंगे और एक दफा नेगेटिव लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू की इनइक्वालिटी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, w + 6 एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 10। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। जो पहला स्टेप है, हमने क्या करना है कि 2 को एब्सोल्यूट वैल्यू को आइसोलेट करना है, उसके बाद इसको हल करना है। आइसोलेट कैसे करना है, हमने जो साथ चीज मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, प्लस हो रही है, उसको खत्म करके इसको अकेला करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। अब कैसे इसको खत्म करना है, 2 को डिवाइड कर देंगे पूरी इनइक्वालिटी को 2 से। 2 इंटू डब्ल्यू प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2। 2 1 टाइम, 2 2 5 टाइम, 2 और 2 कैंसिल। w + 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब उसी तरह हमने पहले देखा कि x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो या फिर नेगेटिव हो, आंसर सेम रहता है, आंसर ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब ये है कि हमें ये नहीं पता कि ये पोर्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसलिए इसको एक दफा पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव लिख देंगे। w
plus 6 is less than or equal to 5 and w plus 6 यहां हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू -5 क्योंकि साइन चेंज कर दिया। अब साइन क्यों चेंज किया, यहां हम समझ लेते हैं इसको। फोर एक इनइक्वालिटी शॉर्ट से इनइक्वालिटी लिख देते हैं। 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये वैलिड इनइक्वालिटी है। 4 छोटा है और 5 बड़ा है। अगर मैं इसको माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, -4 इज लेस देन -5, क्या ये अब भी वैलिड है या नहीं? -4 छोटा है, -5 बड़ा है, गलत है। जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो गलत हो जाएगी। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ग्रेटर देन की जगह, लेस देन की जगह ग्रेटर देन का साइन डाल दें तो फिर ये दुरुस्त हो जाएगी। या फिर इस साइन को हम कन्वर्ट करने के बाद नेगेटिव साइन से जब भी मल्टीप्लाई करें, लेस देन को कन्वर्ट कर दें या ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन को कन्वर्ट कर दें लेस देन में, तो हमारी इनइक्वालिटी ठीक हो जाएगी। इसी तरह जब हमने इसको पॉजिटिव लिखा तो 5 उसी तरह रहा, लेकिन जब नेगेटिव का साइन आया तो हमने लेस देन की जगह ग्रेटर देन लिख दिया। अब w प्लस 6, इसमें -6 ऐड कर लेते हैं। -5 -6 ये आ गया, w कट गया, इज लेस देन और इक्वल टू -1, एक वैल्यू w की ये आ गई। एंड w प्लस 6 इज ग्रेटर देन -5 -6, ये कट गया, w इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एक वैल्यू ये आ गई। अब हमने देखना है कि ये w कहां पे लाई कर रहा है, -11 कहां लाई कर रहा है। नंबर लाइन ड्रा करेंगे, नंबर लाइन में देखेंगे कि ये w की रेंज कहां से कहां तक है। ग्राफ की मदद से इसको मजीद क्लियर कर देते हैं। -11 तक ग्राफ जा रहा है, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, इसी तरह 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये मजीद आगे बढ़ता जाता है। w इज लेस देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब है 0 से ये, इसका डिस्टेंस 0 से हमने मैच करना है, तो -1 है तो 0 से ये आएगा यहां तक। w लेस देन है, w इज लेस देन और इक्वल टू -1 से भी लेस है, इसका मतलब है इस जगह पे लाई कर रहा है, लेकिन ये इस एरिया में है क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है। ये -1 से भी पीछे है, ये एरिया है w का, w। अब w इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 -11, w -11 से बड़ा है, इसका मतलब है w की जगह ये है, लेकिन ये इस साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये ग्रेटर देन है, -1 से बड़ा है, ये इससे पीछे पीछे की एग्जिस्ट कर रहा है। तो w का जो पूरा एरिया है वो कहां से लेके है, -11 से लेके -1 तक w का एरिया है। w is less than or equal to -1, w is greater than or equal to -11।